हेलो दोस्तों, वेलकम टू द फैंटास्टिक फ्राइडे। और मार्केट ओपन हो चुका है। टाइम हुआ है सुबह के 9:17 53 सेकंड। और मैं आपको एक बार अपना निफ्टी 50 का चार्ट दिखा देता हूँ। उससे पहले ये मेरा एक ट्रेड है जिसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस अभी बाद में करेंगे। ये है निफ्टी 50 का चार्ट। तो ये देखो आप, जो सबसे पहले जो पहली 5 मिनट की जो कैंडल बनी है वो मार्केट ओपन हुआ है, हल्का सा गैप डाउन ओपन हुआ है और उसके बाद ये नीचे की तरफ आ रहा है। और ये अपना जो हमने पुट ले रखी है 25,300 की पुट, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं इस ट्रेड का भी। कुछ ट्रेड, ये BTST का ट्रेड है, आज का ट्रेड नहीं है। और अभी मार्केट चल रहा है 25,387 पे। करीबन करीबन 90 पॉइंट मार्केट डाउन आ चुका है अपने ओपन होने के बाद से। अभी जो MTM में आप देख रहे हो 200, 250, 300, यही अब जो नेगेटिव चल रहा है। ये जब मार्केट कल क्लोज हुआ था उस टाइम पे 2,000 रुपये का लॉस था, ठीक है। अब उसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस इसलिए करना चाहता हूँ कि जो आज की जो ये वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और उसके पीछे रीज़न ये है कि ये हमने ट्रेड प्लान एज ए BTST नहीं किया था, बट मेरे को उम्मीद थी, जो मैंने पूरा स्टडी किया था उसके हिसाब से, कि मार्केट नीचे आएगा, ठीक है। और ये अपना थर्सडे जो एक्सपायरी था सेंसेक्स का, तो बेसिकली थर्सडे को जब एक्सपायरी था तो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ऑलमोस्ट इक्वल ही चलते हैं डाउन में या अप में, जब जिस तरह भी मूव होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से ये नीचे आना था, बट नीचे नहीं आ पाया। और मैंने बिल्कुल ये जो ट्रेड लिया था करीबन 2 बजे के आसपास लिया था। तो उसके बाद मैं वेट करता रहा, लेकिन ये कंफर्म था कि हाँ, जिस हिसाब से जो कैंडल अपना बिहेवियर कर रही है, जो डायरेक्शन दिखा रही है, मार्केट नीचे आएगा। तो मैंने फिर इसको ना BTST करके छोड़ दिया फ्राइडे के लिए। और फ्राइडे को मेरा उम्मीद यही था कि जब भी मार्केट अगर बहुत ही शार्प गैप डाउन, मतलब बहुत ही नीचे गैप डाउन आएगा, 300 के नीचे आएगा, तो मैं इसको क्लोज कर दूंगा। लेकिन मार्केट बिल्कुल फ्लैट गैप डाउन खुला है ऑलमोस्ट, जहाँ क्लोज था उससे करीबन 20-25 पॉइंट नीचे खुल के और फिर गैप डाउन हुआ है। 25,470 पे ओपन हुआ था। और उसके बाद पहला कैंडल बना 5 मिनट का रेड, ठीक है। तो मैंने जो अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस कह सकते हो उसको, वो मैंने 15 रुपये पे सेट कर दिया, जबकि प्राइस अभी चल रहा है करीबन करीबन 65, 70, 75 समथिंग। इससे जो MTM का प्राइस है वो, ठीक है, हाँ 70 रुपये चल रहा है अभी फिलहाल, ठीक है। तो ये इसका ट्रेड का पूरा जर्नी है। और आज जिस हिसाब से मार्केट ओपन हुआ है, फ्लैट गैप डाउन कह सकते हो इसको, फ्लैट भी है और गैप डाउन है हल्का सा। तो उसमें ये लग रहा है कि मार्केट डाउन तो जाएगा, लेकिन डाउन जाएगा तो जो एक पूरा जो मोमेंटम है वो खोया नहीं है मार्केट ने। जो बहुत ही ज़्यादा गैप डाउन हो जाता है वो वाला खोया नहीं। तो आज ड्यूरिंग द डे हमको वो मोमेंटम मिल सकता है। तो अब चलो हम स्टार्ट करते हैं ट्रेड का पूरा लॉजिक। तो हमने डिस्कस कर लिया पूरा आगे की जो स्टोरी है, जो किस तरीके से हम इसको एग्जीक्यूट करने वाले हैं। और मेरा जो है सोचने का कि आज इसको ना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के थ्रू इस पूरे ट्रेड को हम एग्जीक्यूट करेंगे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से चलाएंगे इसको, कि जैसे जैसे हमको लगेगा कि मार्केट हमारे डायरेक्शन में जा रहा है, या एक कुछ टाइम के बाद ना, अभी तो मैंने जो 15 रुपये का अपना स्टॉप लॉस डाला हुआ है उसको मैं थोड़े टाइम के बाद अप कर दूंगा। एक बार थोड़ा बिहेवियर देख लेता हूँ मार्केट का। अगर मेरे को अप का मूव दिखता है, क्योंकि मार्केट है इसका कुछ कह नहीं सकते, आपने पूरी स्टडी की है, पूरा आपने इसको समझा है, देखा है, अंडरस्टैंड किया है, बट फिर भी मार्केट अपनी चाल चलता है और मार्केट को कोई नहीं जीत सकता है। मार्केट अपने आप में एक बहुत ही बड़ी, मतलब ये कह सकते हो कि कुआं है, तो उसको कोई समझ नहीं सकता है, ठीक है। फर्स्ट 3 मिनट की 2 कैंडल बन चुकी हैं, तीसरी कैंडल आ रही है। तो मैं एक बार एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे 25,428, 30 के आसपास। आप इसको 30 रीड कर सकते हो। 25,428 मैंने डाल दी है, ठीक है। अगर ग्रीन कैंडल इसके ऊपर जाती है, ठीक है, जो ग्रीन में जो कैंडल इसके ऊपर जाती है, तो फिर हम हमारा स्टॉप लॉस ले लेंगे, बहुत ही फ्रिक्वेंट वाला ले लेंगे, जहाँ पे भी हमको लगेगा। जो भी नियर बाई होगा, हो सकता है वो कोस्ट टू कोस्ट तो डेफिनेटली नहीं होगा, बिकॉज 78 का बाई है, तो ये करीबन 50 रुपये के आसपास हमको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई नहीं है, वो हम ले लेंगे उसको। कल का हमने छोड़ा था इसीलिए कि हमको सुबह सुबह वो प्रॉफिट दे देगा, बट अनफॉर्चुनेटली वो
नहीं दे पाया, वो वहाँ पे जहाँ पे हमारी एक्सपेक्टेशन थी वहाँ पे नहीं खुला मार्केट और बिल्कुल फ्लैट गैप डाउन खुल गया। ठीक है, तो इसका जो लो है आज की 5 मिनट की कैंडल का, 3 मिनट की कैंडल का 384 और ये 5 मिनट का आई थिंक 380 के आसपास है। ठीक है, 430। टाइम हो गया 9:23 ओके, तो अभी सिर्फ 5 मिनट का टाइम, 6 मिनट का टाइम पास किया मार्केट ने। ठीक है, मैं एक बार ये दोनों चार्ट सेट कर देता हूँ। अभी मैं जो पुट का MTM है उसको भी इधर ही ले आता हूँ, तो मेरे को भी इजी हो जाएगा स्टडी करना और डिसीजन लेना, और आप लोगों को भी देखना इजी हो जाएगा। तो इसलिए मैं एक बार इधर सेट कर देता हूँ पुट का चार्ट अपना। ये एग्जैक्टली यहाँ पे भी सेट हो गया है। ठीक है, अब हम दोनों एक साथ ट्रैक कर सकते हैं। ओके, तो 5 मिनट के हिसाब से लो बनाया है मार्केट ने 25,381 के आसपास। ठीक है, तो अभी हमारे लिए दो चीज़ें हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है। इधर मार्केट 25,428 या 25,430 का हाई करे ग्रीन में, ओके, और ऊपर की तरफ क्लोज करे, या ये 25,300 जो 80 का लो है इसको ब्रेक करे। अगर ये हाई ब्रेक करता है तो हम स्टॉप लॉस ले लेंगे, और अगर ये लो को ब्रेक करता है तो फिर हम अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के थ्रू अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप अगर देखना मतलब आपके पास टाइम नहीं है पूरा वीडियो देखने का, तो आप इसको लेटर वॉच लिस्ट में भी डाल सकते हो, लेकिन जब भी आप देखो इसको पूरा टाइम निकाल के देखना, मतलब आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये एक मास्टर क्लास कह सकते हो उसको, जिस तरीके से इसमें आज हम डिस्कस करने वाले पूरी मास्टर क्लास होने वाली है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को कैसे फॉलो करते हैं, क्या साइकोलॉजी होती है उस टाइम पे, मनी मैनेजमेंट का भी थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे बीच में, क्योंकि टाइम बहुत मिलेगा। ऐसा नहीं कि मार्केट एकदम से बिल्कुल, क्योंकि फ्राइडे है तो साइडवेज भी रह सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि मार्केट मतलब बिल्कुल ही हमको हमने सोच लिया है कि नीचे आएगा तो नीचे ही आएगा, ऊपर जाएगा तो ऊपर ही जाएगा। साइडवेज भी हो सकता है मार्केट, क्योंकि कल ही बहुत अच्छा मोमेंटम दिया था, थर्सडे के दिन एक्सपायरी का डे था। ओके, 25,412, 406। ठीक है, मार्केट थोड़ा सा जो 25,428-30 का जो है उसको रिस्पेक्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस को। ओके, और यहाँ पे जो MTM का प्राइस चल रहा है वो है 69। ठीक है, तो जो हम मनी मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, अभी जो मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को जो फॉलो कर रहा हूँ, अभी आप ये देखो कि यहाँ पे सिर्फ एक लोड से कर रहा हूँ मैं, और इसीलिए थोड़ा रिलैक्स भी हूँ कि जो ये 400-500 रुपये का जो लॉस आ रहा है ना, ये ठीक है यार, कोई नहीं, 400-500 रुपये की बात है, 1000 रुपये की बात है, 2000 रुपये की बात है, ठीक है। लेकिन अगर यही मैं 10 लोड से कर रहा होता, तो यही अगर जो 300 रुपये है, ये इस टाइम पे 3000 रुपये का होता, और जो 1000 रुपये का हुआ है 10,000 रुपये का लॉस रिफ्लेक्ट कर रहा होता। और अगर यही अगर 100 लोड से होता, आप समझ रहे हो, तो फिर ये हज़ारों में होता, 30,000 का प्रॉफिट लॉस होता, 40,000 का लॉस होता, 50,000 का लॉस होता। ऐसे अगर 1000 रुपये का एक लोट में दिखा रहा है तो वहाँ पे 1,00,000 रुपये का लॉस दिखाता। ठीक है, तो इसलिए आपका मनी मैनेजमेंट होना आपके कैपिटल के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना आपका कैपिटल है उसका मतलब 50% तक आप ट्रेड में लगा सकते हो, 60% तक लगा सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं तो फिर आपका ना पूरा वाइप आउट हो जाएगा, दूसरी आपको ट्रेड करने तक का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, और लर्निंग के लिए अगर आप बिगिनर हो, आपने मतलब सीख ही रहे हो मार्केट को, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ और सिर्फ एक लोट से ट्रेड करो। ये मैं लर्निंग के हिसाब से वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए एक ही लोट से ट्रेड करके दिखा रहा हूँ आपको कि अगर नुकसान भी होगा 1000, 2000, 3000 का हो भी जाएगा ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एटलीस्ट हमको वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो नॉलेज मिलेगी इस वीडियो से जो आपको कहीं पेड मिलती है, जो पैसों में आप कोई कोर्स लेंगे तो आपको मिलती है, वो वाली चीज़ मैं आपके लिए यहाँ पे बिल्कुल फ्री में ये वीडियो बना के दे रहा हूँ। ठीक है, और अभी 25,388। तो मैं एक चीज़ करता हूँ यहाँ पे ना, एक लाइन को ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, पहले तक देख लेता हूँ। ओके, लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं एक बार यहाँ पे 25,380 पे, और यहाँ पे अगर इस वाले पॉइंट को 25,380 का जो लो है, जहाँ पे 2 बार मार्केट ने सपोर्ट लिया है, अगर इसको शार्प मारुबोजू रेड कैंडल के साथ में ब्रेक करता है तो हमको और कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हाँ मार्केट अब नीचे जाएगा। ठीक है, एक बार इसको फॉन्ट को भी रेड कर देता हूँ।
ओके। ठीक है, तो अभी इसको सेट करते हैं 25,380 ये। ओके ओके, ये ठीक है। हाँ ठीक है। तो 25,380 पे हमने इसको सेट कर दिया है और अब देखते हैं 5 मिनट के हिसाब से कैंडल किस हिसाब से मूव करती है, किस हिसाब से बिहेव करती है। अगर ये अगर इसको ब्रेक करती है तो हमारा उधर प्रॉफिट में आ जाएगा। देखो एमटीएम पे अभी जो 700-800 रुपए तक, कल एक्चुअली ये 2000 का लॉस था लेकिन वो पूरा रिकवर हो चुका है। तो आप ये भी देख सकते हो कि आपको अगर ऐसे सिर्फ अंधाधुंध मतलब वो ट्रेडिंग नहीं करनी है। जैसे कुछ लोगों के कमेंट्स वगैरह आते रहते हैं कि मतलब ये लॉस हो गया उसको रिकवर कैसे करे करके। तो यही एक तरीका है कि आप मनी मैनेजमेंट के साथ में उसको लॉस को रिकवर करना है। ठीक है, अभी आप देखो यहाँ पे 81 पे एमटीएम चला गया है, 82, 83। ठीक है, अभी जहाँ 2-3 हज़ार रुपये का मेरा लॉस था 85 तक चला गया। ठीक है, जहाँ पे 2,000 रुपये का मेरा लॉस था वहाँ पे अभी मेरे को 400 रुपये के आसपास मेरे को प्रॉफिट मिल रहा है। तो मैं चाहूँ तो इसको ट्रेड को क्लोज कर सकता हूँ। लेकिन यूजुअली मैं जो एमटीएम की ट्रेड क्लोज करता हूँ वो बिल्कुल मार्केट ओपन होते ही कर देता हूँ, उसमें फिर ज़्यादा रुकता नहीं हूँ क्योंकि वो बिल्कुल फर्स्ट जो डायरेक्शन दिखा देता है मार्केट, उससे पता लग जाता है कि हाँ चाहे प्रॉफिट है या लॉस है। लेकिन ये वाले ट्रेड में मेरे को मतलब बहुत स्टडी करी थी मैंने बेसिकली, क्योंकि मार्केट अपने अगर आप डे टाइम फ्रेम के हिसाब से देखोगे, अभी तो मैं इसको ही रखूँगा। ठीक है, तो उसमें क्या था कि ये मार्केट ने 2-3 बार इसको डाउन करने की कोशिश की थी, जो स्पोर्ट का प्राइस है तोड़ने की कोशिश की थी लेकिन तोड़ नहीं पाया था। तो मेरे को लग रहा था कि शायद ये एक्सपायरी के दिन इसको तोड़ देगा, लेकिन एक्सपायरी के दिन अनफॉर्चुनेटली नहीं तोड़ पाया। तो मेरे को लगा कि वहाँ उस चीज़ को एक कंटिन्यू रख सकता है और आज उसको ब्रेक कर सकता है। ठीक है, अभी 84 रुपीज़ का प्रॉफिट है यहाँ पे। 25,370 रुपये के आसपास अपना स्पोर्ट का प्राइस चल रहा है। फर्स्ट वाली जो हमने लाइन ड्रॉ की थी 25,380 की, उसको मार्केट ने बहुत ही अच्छी कैंडल के साथ में ब्रेक किया है। अब वापस उसको रीटेस्ट करने के लिए जा रहा है और रीटेस्ट में अगर ये ग्रीन कैंडल बनाता है परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीटेस्ट के बाद उसके आगे सेकंड कैंडल भी अगर ग्रीन में बनाएगा तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम है, बिकॉज वहाँ पे फिर हमको लगेगा कि मार्केट यहाँ से बेस बना के और बाइंग पे निकल जाएगा। लेकिन 15 मिनट के हिसाब से एक कैंडल बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही शार्प कैंडल बनी है, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट से भी ऊपर की कैंडल बनी है 15 मिनट की। थोड़ी ठंड लगी हुई है। तो हमारा एमटीएम के हिसाब से 250-300 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। इसको क्लोज नहीं करेंगे उसका रीजन सिर्फ इतना सा है कि आज हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के थ्रू इस वाले ट्रेड पे काम करते रहेंगे। और जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का जो तरीका है उसमें होता क्या है मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता क्या है बेसिकली। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है जब आप कोई भी ट्रेड में एंटर करते हो और आपका जो तरीका होता है वो प्रॉफिट को बुक करने का होता है ट्रेल के थ्रू। ट्रेल इन द सेंस कि जो भी आप इधर कैंडल चूज कर सकते हो कि मेरे को 1 मिनट की कैंडल फॉलो करनी है, 2 मिनट की कैंडल फॉलो करनी है, 3 मिनट की कैंडल फॉलो करनी है, और उसका जो बॉटम होता है, उसका जो लो होता है कैंडल का, उस पे आप स्टॉप लॉस अपना सेट करते हुए जाते हो। दूसरा तरीका होता है आप पॉइंट डिसाइड कर सकते हो कि जैसे मेरे को 5 पॉइंट का या 10 पॉइंट का, अकॉर्डिंग टू मतलब आपकी स्टडी कि आप इतने पॉइंट हर कैंडल के बाद, अगर आपने 5 मिनट की कैंडल फॉलो कर रहे हो और आप 5 पॉइंट से ट्रेल कर रहे हो उसको स्टॉप लॉस को, तो अगर एग्जांपल आपका भी 50 रुपीज़ में एमटीएम चल रहा है, तो जैसे वो कैंडल क्लोज होगी और अपनी डायरेक्शन में क्लोज होगी, एग्जांपल वो 75 रुपये चला गया तो आप उसको 55 कर दोगे। जैसे वो अगली कैंडल बनेगी वो 80 चलेगी तो आप उसको 60 कर दोगे। सिर्फ 5-5 पॉइंट के हिसाब से आप उसको हर कैंडल पे अपने स्टॉप लॉस को ऊपर बढ़ाते जा रहे हो। अगर आपका बाइंग प्राइस 50 है तो 5 रुपये आपको प्रॉफिट है, मतलब आप इसका मतलब है कि आप लॉस में नहीं क्लोज करोगे उसको, फिर 60 कर दोगे, फिर 65 कर दोगे, फिर 70 कर दोगे, लाइक दैट। और दूसरा जो तरीका है कैंडल स्टैंड का, कि कैंडल जो स्टैंड होती है, कैंडल स्टिक होती है, तो कैंडल स्टिक को जो फॉलो करते हैं उसमें क्या होता है कि कैंडल स्टिक का जो लो होता है उस पे लगाते, चाहे वो 5 पॉइंट की बने या 20 पॉइंट की बने, हर कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस। अगर 50 पे बाई है, अगली कैंडल 60 पे मतलब बनना स्टार्ट हुई है और वो जाके 70 पे क्लोज हुई है, तो 50 वाली अब जब जो 60 वाली 70 पे क्लोज होगी तो हम 60 पे अपना स्टॉप लॉस को फिट कर देंगे क्योंकि 10 पॉइंट का है। उसके बाद अगर नेक्स्ट कैंडल होती है वो एग्जांपल 25 पॉइंट की होती है, तो फिर हम 60 के बाद 25 पॉइंट्स ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो वो करीबन 85 जो पॉइंट है, 85 रुपीज़ या 85 जो पॉइंट आप उसको बोलें, उस पर हमारा स्टॉप लॉस सेट होगा वो।
तो ऐसे करके वो चलता जाएगा। आप जो कैंडल स्टिक के हिसाब से ट्रेल कर सकते हैं और अपना अपने पॉइंट के हिसाब से भी ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है। मार्केट 15 मिनट के हिसाब से अभी वही है, वो एक जो 25,370 के आसपास, 70 नहीं 65 के आसपास का लो बनाया हुआ है और अभी हमारा प्रॉफिट है 198, ठीक है। तो मैं जो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की जो बताना चाह रहा था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हो और आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, आपको समझ आ रहा है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है और ट्रेड में साइकोलॉजी क्या होती है, साइकोलॉजी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, ठीक है। अब जो मनी मैनेजमेंट की जो मैं बात कर रहा था, अब मैं थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया भी था कि जब आप कोई भी ट्रेड करते हो तो आपका जो भी फंड होता है, जो भी आपका अकाउंट का साइज होता है, उसका मैक्सिमम 50% या 60%, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, क्योंकि उतना आपके पास होना भी चाहिए। और एक बार मैं इसको स्टडी कर लेता हूँ, डब्लू को जो बन रहा है ऑलमोस्ट ट्रिपल बॉटम बन चुका है, तो मार्केट 139 तक, अगर ये शार्प मूव आते हैं नीचे तो यहाँ तक जा सकता है 139 तक, ओके। क्योंकि आप देखो ये डब्लू नहीं डबल डब्लू बना हुआ है बेसिकली, तो मार्केट हमको मतलब डायरेक्शन तो दे रहा है कि ऊपर जाने का इन द सेंस कि पुट का प्रीमियम ऊपर जाने का, मार्केट नीचे आने का, स्पोर्ट का प्राइस नीचे आने का, निफ्टी 50 नीचे आने का, ठीक है। ओके 366 15 मिनट के हिसाब से 366, और जो ये परसों का जो लो है वो है 25,330, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। मैंने रेड लाइन ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ की हुई है नीचे 5 मिनट के हिसाब से, ओके। गैप डाउन, ये वाली एक नई जो कैंडल स्टार्ट हुई है वो बिल्कुल ग्रीन के, अच्छा ग्रीन वाला जो कैंडल बना है वो बना है, स्पोर्ट के प्राइस की बात कर रहा हूँ मैं, ग्रीन वाला जो कैंडल बना है वो बना है इन्वर्टेड हैमर और उसके बाद डाउन, ठीक है। और इधर MTM में 360 270, ठीक है, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हमने अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को सेट तब करेंगे जब हमको एक दो कैंडल्स क्लियर डायरेक्शन मिल जाएगी, कि अननेसेसरी अभी हम अपना ट्रेड रिस्क में नहीं डालेंगे। ऑलरेडी हम बहुत रिस्क ले रहे हैं यहाँ पे, एक हैवी रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि मैंने 15 रुपये पे अपना स्टॉप लॉस डाला हुआ है कि मार्केट एकदम से अगर मूव ही करता है, बहुत फ्रिक्वेंट मूव करता है, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट ना हो। वो एक स्ट्रेटेजी है मेरी, मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप उसको फॉलो करें, आप अपने हिसाब से अपनी तरीके से समझें और समझने के बाद करें, बट मैं मेरे जो स्ट्रेटेजी है उसके तहत कि मेरे को इनिशियली जो है इस ट्रेड से निकलना नहीं है, ठीक है। मैं एक बार ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को एक बार सेट कर देता हूँ, 15 रुपये से मैं लेके आता हूँ इसको 70 रुपये, ये 70 रुपीज़ में डाल देता हूँ, यहाँ 73 और ये मैं 70 इधर, ठीक है। तो 70 रुपये अभी हमारा हो चुका है स्टॉप लॉस, और 125 का हमने टारगेट सेट किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि मार्केट अभी 85 के अबो आ चुका है, 88 89, ठीक है, 90, ओके। तो वापस से हम आते हैं अपने चार्ट पे, टाइम हो चुका है 9:36, ऑलमोस्ट 20 मिनट हो चुके हैं मार्केट को ओपन हुए। 5 मिनट के हिसाब से जो 88-89 का जो लेवल है MTM पे, उसको मार्केट एज ए रेजिस्टेंस रिएक्ट कर रहा है, तो रेजिस्टेंस अगर इसको ले रहा है तो नीचे 330 तक तो आना चाहिए, 350, हाँ ये वाला, ओके 350 का जो पॉइंट है 25,350 जो अपना स्पोर्ट पे जो प्राइस है उसको एज ए सपोर्ट रिएक्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे एज ए रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर ये ब्रेक होता है 25,350 ब्रेक होता है तो 25,330 तक मार्केट आ सकता है, और इसमें हमारा जो ग्रीन का ने डाला हुआ है 97 का वहाँ तक, तो अभी मैं जो रिस्क ले रखा है स्टॉप लॉस जो लगाया है वो 70 रुपीज़, तो मतलब 8 रुपये का 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस मैंने अभी ले लिया है। जैसे जैसे हमको मेरे को मार्केट डायरेक्शन देगा, सॉरी, जैसे जैसे मार्केट मेरे को डायरेक्शन देगा उसी हिसाब से मैं अपना इसको स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दूंगा ऊपर की तरफ। देखो ठंड लगी हुई है, मेरे नाक थोड़े ब्लॉक हो रखे हैं, बट एनीवे इस सब के बावजूद भी मैं आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट वीडियो बना रहा हूँ, और ये मतलब इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप इसको टाइम नहीं है पूरा देखने का ना, तो आप इसको लेटर वॉच लिस्ट में डाल सकते हो, क्योंकि मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको पूरा देखना, पूरा देखोगे तभी आपको समझ आएगा।
क्योंकि आधा अधूरा वीडियो ना फिर ये मतलब आपको कोई नॉलेज नहीं देगा, सिर्फ ऐसे कि टाइम पास के तौर पे आप देख रहे हो। जब आपको पूरा देखोगे और आपको कुछ समझ आए, मतलब अगर आपको 5% भी समझ आए फर्स्ट वीडियो में, तो फिर आपको दोबारा देखना, तिबारा देखना, चौथी बार देखना, 5 बार देखना, 10-10 बार देखना। क्योंकि मैंने भी ऐसे ही सीखा है। जब कोई वीडियो को देखता था, किसी चैनल पे कोई वीडियो होता था, तो मैं एक वीडियो को कम से कम 20-20, 25-25 बार देखता था। इनफैक्ट कई बार तो उसको अपनी जो ऑफलाइन डाउनलोड होता है, यूट्यूब के अंदर एक फंक्शन आता है, उसमें ऑप्शन होता है कि ऑफलाइन डाउनलोड, मैं उसको बिना नेट के मतलब 100 बार भी देखे हुए हैं वो वीडियो, जहाँ से मैंने सीखा है, मतलब कि ऑफलाइन। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपको कि आप भी उसी तरीके से इसको फॉलो करें। एक अगर कुछ समझ आने लगे आपको कि हाँ मतलब ये कुछ काम का है और ये कुछ नई चीज़ है, तो फिर आप इसको ना ऑफलाइन में भी डाल के देख सकते हो। बहुत बार डाउनलोड करके बहुत बार देखना है। ऑनलाइन देखो तो वेल एंड गुड है। आप जितनी बार देखोगे आपको कुछ ना कुछ नया ही सीखने को मिलेगा। ठीक है, 350 का जो पॉइंट था उस पर सपोर्ट लेके मार्केट 375 की तरफ वापस जा रहा है। 80 को अगर ये एज ए रेजिस्टेंस फील करता है तो फिर हाँ हम श्योर शॉट हो जाएंगे कि मार्केट नीचे आएगा। ठीक है, ओके। हमने जो 73 रुपीज़ का हमने स्टॉप लॉस लगा रखा है, 70 हमारा फाइनल स्टॉप लॉस है, 73 हमारा ट्रिगर प्राइस है। तो अगर ये स्टॉप लॉस को हिट कर देगा तो फिर अनफॉर्चुनेटली हमको स्ट्रेट से निकलना पड़ेगा अभी। बट देखते हैं एक बार, 74 तक आ गया, 74 से ओके। ये वाली जो कैंडल ग्रीन बनी है बहुत ही शार्प और ख़तरनाक कैंडल बनी है। अगर इसके हाई को ब्रेक करता है मार्केट स्पॉट के प्राइस पे तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अगर इसके हाई को ब्रेक नहीं करता है, इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो ये फिर हमारे डायरेक्शन में आएगा। क्योंकि अभी आप देखो हम बिल्कुल C2C कोस्ट टू कोस्ट खड़े हुए हैं। 16-17 रुपये का लॉस है, 9 रुपये प्रॉफिट। ठीक है, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ज़्यादा हमारा क्या होगा, लॉस होगा 200-250 रुपये का। ठीक है, वो हम लेने के लिए रेडी हैं। और अगर प्रॉफिट में जाएगा तो फिर हम अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे जो हमने 73 रुपीज़ पे डाला हुआ है। ठीक है, और अभी टाइम हो चुका है 9:40। ओके, 5 मिनट के हिसाब से इस कैंडल का लो ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है 350 वाली का, तो ही हमको ये अपने टारगेट की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, जैसे ये 15 मिनट क्लोज ख़त्म होगी ना, मैं एक और थोड़ा सा लेवल निकालूंगा। 945 पे मैं लेवल निकालूंगा कि कहाँ तक मार्केट आ सकता है। फ्राइडे है, मोमेंटम थोड़ा स्लो रहेगा, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्लो रहेगा तो हम वेट करेंगे। स्लो है तो अच्छा भी है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सीखना मतलब ऐसे ही मार्केट के लिए होता है। वो बिल्कुल ऐसे नहीं होता है कि एकदम मार्केट मूव बूम 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 कभी इधर कभी उधर जा रहा है, तो उसके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काम नहीं करता। वहाँ पे आपका हिट हो जाएगा कभी भी। ऐसे ही मार्केट के लिए आप स्लोली एक डायरेक्शन में मार्केट आ रहा है और आप अपना ट्रेलिंग कैंडल बाय कैंडल, पॉइंट बाय पॉइंट आप अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को मूव करते जा रहे हैं। ठीक है, ये एक्चुअली अच्छा है, सीखने के हिसाब से बहुत अच्छा है। अगेन, अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, देख चुके हैं, इतना देख चुके हैं, आई होप कुछ ना कुछ आपको ज़रूर समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट्स ज़रूर करना, गुड बैड या फिर और कुछ, जहाँ पे भी आपको कुछ कमी नज़र आ रही हो तो आप वो ज़रूर मेंशन करना कमेंट में। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ बेस्ट वीडियो बनाने के लिए। और इसमें अभी 85 के आसपास है, तो ये जैसे 88 के जो रेजिस्टेंस ले रहा है MTM में, अगर इसको ब्रेक करता है 88 के पॉइंट को, तो फिर मैं अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को थोड़ा मूव कर दूंगा। ठीक है, लेकिन ये कैंडल ब्रेक करना चाहिए स्पॉट के प्राइस पे 350 का। ठीक है, ऐसे जो पॉइंट होते हैं ना, जैसे 350 है, 300 है, 400 है, ये वाले जो पॉइंट होते, ये वाले जो पॉइंट होते हैं, ये वाला जो मीटर होता है बेसिकली, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट थोड़ा रिस्पेक्ट करता है इनको। ठीक है, तो एक बार मैं यहाँ से ओके, ये 65 के आसपास इसका लो है। अभी 15 मिनट के हिसाब से तो 45 हुआ नहीं, अभी 43 हुआ है। ठीक है,
और 5 मिनट के हिसाब से लो बनाया हुआ है 25,350 का। तो 25,350 का लो है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये ब्रेक होता है 25,350 का लेवल, तो हमारा ये 100 की तरफ मूव करेगा एमटीएम। ठीक है, एक बार ये कैंडल कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को थोड़ा सा मूव आगे कर देंगे। एक कैंडल के बाद, एक कैंडल के ऊपर हम अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को मूव करेंगे। आई होप अभी तक आपको बहुत कुछ समझ आया होगा इस वीडियो में। अगर समझ आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर देना प्लीज़। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। KRB ट्रैक्स हमारे चैनल का नाम है, इसको आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, और देखो अब यहाँ पे देखो, बहुत चार्ट ना हमने बहुत ही सिंपल रखा हुआ है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगा रखा। सिर्फ हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, लेवल ड्रॉ कर रहे हैं। इसके अलावा कोई फालतू की स्टडी कुछ नहीं कर रहे हैं। वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं अपने मार्केट से। जो मार्केट हमने स्टडी किया था, रिसर्च किया था, उस टाइम पे हम सबनी कर चुके थे। ठीक है। अच्छा, दूसरा यहाँ पे ना मैं किसी को भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ट्रेड करो या आपको ट्रेड करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी अंडरस्टैंडिंग है, बट सीखने के पर्पज से मैंने सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, कि अगर आप सीखना चाहते हो कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को कैसे मूव करते हैं, तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को किस तरीके से फॉलो कर सकते हैं, तो सिर्फ उतना हाँ सीखने के लिए आप इस वीडियो की हेल्प ले सकते हैं। इसको बार बार देख सकते हैं, इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कोई लेवल यहाँ पे जो भी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये कोई ऐसे मतलब नहीं है कि बिल्कुल शॉर्ट है। मार्केट अपने डायरेक्शन में कहीं भी मूव कर सकता है। ठीक है, 15 मिनट के हिसाब से हमारा दूसरा कैंडल हो चुका है क्लोज, और ये 25,350 एग्जैक्ट वही पॉइंट पे सपोर्ट लिया। ठीक है, एक बार एक स्टडी कर लेता हूँ। ये गया है 30 पॉइंट। ठीक है, और इधर जो है ये 85 पे 500 रुपये के आसपास हमारा चल रहा है। ठीक है, 500 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। तो एक बार मैं नीचे 85 का जो पॉइंट है ना, 85 का जो लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है ये एमटीएम के प्राइस पे। 85 के बाद 89 और ये अभी रेजिस्टेंस ले रहा है यहाँ पे। पीछे आप देखो 2-3 बार रेजिस्टेंस ले चुका है। मैं एक लाइन इधर डाल देता हूँ 25,290 की। ये मेरा आज का डाउन टारगेट हो सकता है कि यहाँ तक मार्केट आ सकता है। मुझे उम्मीद है जिस हिसाब से मेरी स्टडी बोल रही है, और यहाँ तक अगर आएगा मार्केट तो 139 तक हमारा एमटीएम जा सकता है। ठीक है, तो 139 हमने उधर से स्टडी किया डब्लू के हिसाब से, जो डबल डब्लू बना हुआ है बेसिकली वहाँ के हिसाब से, और यहाँ से मैंने किया है। तो हाँ, ये ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है। तो इसके लिए मैं जैसे हमारे डायरेक्शन में जब जाने लगेगा, तो फिर मैं एक अलग स्ट्रेटेजी के थ्रू अपना जो ट्रेड क्लोज करता हूँ वो वाला चीज़ फॉलो करूँगा। बट अभी के लिए हम सिर्फ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है, मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हर कैंडल के लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाते जाना है। जैसे जैसे कैंडल ऊपर बनती जाएंगी, आपका टाइम फ्रेम कुछ भी हो सकता है, 1 मिनट का हो सकता है, 5 मिनट का हो सकता है, 3 मिनट का हो सकता है, 15 मिनट का हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन उस हर कैंडल के नीचे, जैसे वो कैंडल कंप्लीट हो, आगे वाली कैंडल बनना स्टार्ट हो, उसके बिल्कुल नीचे जी, ठीक है, ये अपना कैंडल के हिसाब से स्टॉप लॉस होगा। दूसरा, आप पॉइंट के हिसाब से आप कितने भी पॉइंट डिसाइड कर सकते हो। आप 5 पॉइंट, 2 पॉइंट, 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, जैसे ही आपकी आगे वाली कैंडल बनी है, ठीक है, पीछे वाली कैंडल का जो अपने लो है, या तो उसके हिसाब से। दूसरा, अगर आप पॉइंट के हिसाब से कर रहे हो, तो हर कैंडल खत्म होने के बाद 5 पॉइंट या 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, जो भी आपने डिसाइड किया, उसके हिसाब से अपने स्टॉप लॉस को आगे ट्रेल करते रहना, ऊपर की तरफ सेट करते रहना। 50 रुपये, 55 रुपये, 60 रुपये, 65 रुपये हर कैंडल के बाद। ठीक है, जब भी मार्केट रिवर्स होगा, तो आपका वो जो पॉइंट है जहाँ पे आपने सेट किया हुआ है, एग्जाम्पल 50 पे बाई किया था आपने, 65 रुपये पे, 65 रुपीज़ पे आपने सेट कर दिया है, तो एटलीस्ट आपको 15 पॉइंट तो प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। आप मतलब मार्केट से खाली हाथ नहीं जाओगे। ठीक है, आई होप आपको दोबारा से क्लियर हो गया होगा ट्रेल स्टॉप लॉस क्या होता है, और ट्रेल स्टॉप लॉस को किस तरीके से सेट करते रहते हैं। एक बार आप देख चुके हो, मैंने एक बार सेट कर दिया है, दोबारा भी अभी सेट करूँगा जैसे ही मेरे को थोड़ा सा डायरेक्शन मिलेगा आपका, क्योंकि मैं कैंडल्स को फॉलो कर रहा हूँ। छोटी छोटी कैंडल बन रही है, इसलिए मैं अभी थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना मैं एक चीज़ करता हूँ, ये 2 कैंडल बन चुकी हैं, दोनों कैंडल्स में ना, एक बार ग्रीन में और एक बार रेड में, दोनों हैमर बनी है बेसिकली, और इसमें मार्केट ने 350 का सपोर्ट लिया है। अगर इस 350 को तोड़ता है तो किस तरीके से तोड़ना चाहिए,
मैं एक बार एक कैंडल थोड़ा ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। इस तरीके की अगर कैंडल बनती है और ये अगर इसको तोड़ता है मार्केट को, तो इस तरीके के कैंडल के साथ में अगर तोड़ता है ना तो वेल एंड गुड है ऐसे कैंडल में, और वो जो कैंडल के साथ में अगर ये तोड़ता है तो फिर ये वेल एंड गुड है, फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर कैंडल बनती है जो मैंने अभी आपको ड्रॉ करके दिखाई है, तो मार्केट और नीचे आ सकता है, और हमारा जो हमने सेट किया है 25,290 का एक लाइन ड्रॉ किया ग्रीन वाली, यहाँ तक आने की उम्मीद है हमको, यहाँ तक मार्केट आ सकता है। अगर यहाँ तक मार्केट आता है, स्पॉट का प्राइस यहाँ तक आता है, तो हमको उधर भी एक्सपेक्टेशन है कि हमारा MTM का प्राइस 125 से ऊपर 130 140 तक भी जा सकता है। बट हम अपनी जो स्ट्रेटेजी है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वो फॉलो करेंगे। दूसरा, जैसे ही हमारा 100 के अबो क्रॉस होगा, हम एक अपना सेल ऑर्डर रेडी रखेंगे बिल्कुल, वो इमीडिएट के लिए कि हो सकता है MTM का प्राइस किसी रीजन से वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, तो जो मैक्सिमम हमको टारगेट मिलना है वो हम उस पर इमीडिएट सेल कर सके, बिकॉज हमने ट्रेलिंग GTT ऑर्डर लगा रखा है, और GTT ऑर्डर होता है तो उसमें होता क्या है बेसिकली कि GTT ऑर्डर है वो ऑर्डर प्लेस नहीं होता है, वो पहले मार्केट का प्राइस है वो ट्रिगर होता है, जहाँ पे आपने ट्रिगर डाला। जैसे मैंने एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ, 73 मैंने ट्रिगर प्राइस डाला हुआ और 70 मेरा स्टॉप लॉस है। तो जैसे मार्केट 73 को हिट करेगा, MTM के प्राइस में 73 के प्रीमियम का प्राइस जो हिट करेगा, तो मेरा ऑर्डर लग जाएगा वहाँ पे 70 रुपीज़ का, और जैसे ही वो 70 और 73 के बीच में कहीं पे भी प्राइस होगा वहीं पे वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारा ऑर्डर तब एग्जीक्यूट होगा जब हम ट्रिगर प्राइस हमारा जो है स्टॉप लॉस है टारगेट है वहाँ तक पहुँचेगा। अगर हमको लगेगा कि मार्केट हमारा अपने जो टारगेट है स्पॉट के प्राइस का 25,290 उसके नज़दीक में आ गया है, और MTM का प्राइस वहाँ तक नहीं पहुँचा जहाँ पे हमने स्टॉप लॉस से टारगेट सेट किया हुआ है, तो फिर हम इमीडिएट जो सेल ऑर्डर है उसके थ्रू हम अपने आप को उस ट्रेड से बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, टाइम अगेन 9:50 40 सेकेंड, और हमारा जो प्रॉफिट चल रहा है वो अभी चल रहा है 660 627 615 630 यही चल रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक चीज़ है कि मैं 2,000 रुपये के लॉस में था, उसके बाद 600 रुपये 700 रुपये लॉस में था, अभी 600-700 रुपये प्रॉफिट में हूँ। क्या मेरे को यहाँ निकल जाना चाहिए? मतलब माइंड में एक बार आता ना कि यार मैं 2,000 रुपये से लॉस में था तो प्रॉफिट में आ ही गया हो ना, निकल सकता हूँ। लेकिन नहीं, हमने जो स्टडी करी है, जो अपना माइंड को ट्रेन किया है जिस हिसाब से कि या तो हम अपना जो स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं उसको, आपका ना जो स्ट्रेटेजी है वो मूड के हिसाब से स्विंग नहीं होना, वो प्लान के हिसाब से चलना है कि आपने जो प्लान कर लिया है उसको फॉलो करना है, ना कि अभी मेरा मूड कर रहा है इसको ऐसे कर देता हूँ, अभी मेरा मूड कर रहा है, अभी मेरा मूड चेंज होगा, अभी मेरा मूड खराब होगा, अभी मेरा मूड ठीक होगा, ऐसे नहीं। आप एक प्लान बनाते हो, एक स्ट्रेटेजी बनाते हो, तो स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ही, प्लान के अकॉर्डिंग ही आपके अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते रहना है। मूड स्विंग के हिसाब से नहीं चलना है कि मेरा मूड अच्छा है तो बाई का ले लेता हूँ, आज मूड खराब है तो पुट ले लेता हूँ, वो तरीका ठीक नहीं है। फिर वहाँ पे फिर आप समझ लो कि आपका गड़बड़ हो जाएगा। एक बार GTT प्राइस को अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, अभी मेरे को लग रहा है कि मार्केट 1-2 कैंडल दे चुका है, और मैं इसको कर देता हूँ अपने ट्रिगर प्राइस 80 और यहाँ पे 78 रुपीज़। ठीक है, तो अभी मैं इसको कोस्ट टू कोस्ट पे रख दिया है, जहाँ पे मार्केट मेरे को 600-700 इनफैक्ट 1,000 रुपये तक का प्रॉफिट दे रहा था, 95 रुपीज़ के आसपास गया था। ठीक है, तो अभी मैंने कोस्ट टू कोस्ट रख दिया। ये देखो सेकंड मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपडेट किया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मेरा मैं कैंडल और पॉइंट दोनों फॉलो कर रहा हूँ बेसिकली यहाँ पे, कि मैंने 80 रुपीज़ पे मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस लगाया हुआ है, और 78 मेरा प्राइस है जो मेरे को फाइनल स्टॉप लॉस है, और 78 रुपीज़ ही मेरा बाइंग प्राइस है। तो अगर अब मार्केट मेरे डायरेक्शन से रिवर्स करता है, बाइंग में जाता है, तो मैं ट्रेड से निकल जाऊंगा, नो प्रॉफिट नो लॉस पे, कोस्ट टू कोस्ट पे निकल जाऊंगा। ठीक है, ग्रीन कैंडल बन रही है, 350 का जो टारगेट है वो सॉरी जो स्पॉट का प्राइस है उसको एज रेजिस्टेंस बिहेव कर रहा है वो 5 मिनट के कैंडल में। ठीक है, आप यहाँ पे देखो अगेन 600-700 रुपये का चल रहा है, जो 88 का है वो पिछले 1 2 3 4 और ये 5वीं कैंडल है, मतलब पिछले 5 कैंडल से ये वाली 5 कैंडल, इसके पीछे की आप छोड़ दो, इसके पीछे की तो बहुत सारी कैंडल्स हैं, बट इस कंटिन्यू आज की सिर्फ आज की 5 कैंडल इस 88 के प्राइस को एज ए रेजिस्टेंस
रिएक्ट कर रही थी, और ये अब जो कैंडल बन रही है ये इसको अगर ऊपर क्लोज करती है तो ये फिर उसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो इस वाले वीडियो में ना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, हम साइकोलॉजी और मनी मैनेजमेंट की तो बात कर ही रहे, साथ में आपको ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की भी बता रहा हूँ कि जब कोई रेजिस्टेंस होता है, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और जैसे वो रेजिस्टेंस होता है वो वाला पॉइंट, तो जब रेजिस्टेंस ब्रेक करता है बहुत सॉलिड के साथ में, तो फिर वो बाद में वो एज ए सपोर्ट भी काम करने लग जाता है, वही सेम पॉइंट। ठीक है, ये मैंने अपना सेल ऑर्डर रेडी कर दिया बिकॉज अभी एक मूव आया है और मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब मेरे को रेडी कर लेना चाहिए अपना सेल ऑर्डर। कभी भी मार्केट फ्रिक्वेंटली जा सकता है बिकॉज अभी 350 को तो ब्रेक कर दिया है और अच्छी कैंडल के साथ में ब्रेक किया है, उसके बाद अभी 340-35 तक आ गया है, तो मैंने अपना सेल ऑर्डर ये रेडी रखा है। अगर एमटीएम का मेरा जीटीटी ऑर्डर हिट नहीं होता है, स्टॉप लॉस टारगेट हिट नहीं होता है, तो मैं सेल ऑर्डर के थ्रू निकल जाऊंगा। ठीक है, अब हमने इस वीडियो में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की भी थोड़ी बात कर ली है, तो आपको आई होप ये भी समझ आ गया होगा। नहीं आया है तो आप दोबारा इसको वापस जाके भी देख सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, ऑलमोस्ट 40 मिनट के आसपास तो हो चुका है। ठीक है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मास्टर क्लास कह सकते हो आप इसकी, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए, कि मास्टर क्लास के तरीके से ये पूरी क्लास है जो आपको कोर्सेज में लोग बेचते हैं, पेड कोर्सेज के अंदर बेचते हैं। कभी हम कैंडलस्टिक के ऊपर भी बात करेंगे, एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा उसके लिए, बट अभी के लिए ना हम जो बात कर रहे हैं सिर्फ इस वीडियो को बहुत ही मतलब लिमिटेड तक रखते हैं कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और मनी मैनेजमेंट और अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब आप इसमें ना देखो, जो मैंने आपको बोला उधर स्पोर्ट के प्राइस पे फोकस करो, सिर्फ उधर एमटीएम को छोड़ दो, स्पोर्ट के प्राइस की तरफ देखो आप। फर्स्ट मैंने नीड टू ब्रेक विद रेड लिखा था, ठीक है, ये वाला एज ए रेजिस्टेंस था जो दो कैंडल्स कंटिन्यू कर रही थी इसको। ठीक है, आप उधर मत देखो, जो टाइमलाइन में चेंज कर रहा हूँ वो वैसे ही चलती रहेगी। ठीक है, इस वाले में देखो आप, जो 25,380 का जो पॉइंट था उसमें फर्स्ट कैंडल ने वहां पे सपोर्ट लिया, उसके बाद दूसरी कैंडल ने वहीं से सपोर्ट लेके ग्रीन बनाया। ठीक है, 3 मिनट के हिसाब से मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, और वहीं से फिर ऊपर ग्रीन बनी, तो वो जो पॉइंट था वो एज ए सपोर्ट मार्केट ने रिएक्ट किया था। उसके बाद जब वहां 2 कैंडल के बाद, आगे वाली 2 कैंडल के बाद जो 5वीं कैंडल आई थी, 5th कैंडल ने उसको बिल्कुल शार्पली एक बड़े मारूबोजू के तौर पे उसको तोड़ा। ठीक है, तो वही पॉइंट आगे जो सपोर्ट बन रहा था मार्केट के लिए, वो फिर एज ए रेजिस्टेंस की तरह बिहेव किया। आगे आप ग्रीन कैंडल देखो और फिर उसके बाद रेड देखो और फिर उसके बाद एक ग्रीन छोड़ के आगे वाली ग्रीन देखो, जो इन्वर्टेड है ना, मैं वही सेम पॉइंट एज ए रेजिस्टेंस बिहेव किया है कि उस पॉइंट को मार्केट ने ऊपर नहीं तोड़ा। जो एक सपोर्ट था वही एक रेजिस्टेंस है। एग्जैक्टली मैं इसी पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इसी चीज को आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जो एक सपोर्ट होता है वही दरवाजा जो कभी सपोर्ट के तौर पे काम करता है वही फिर रेजिस्टेंस पे बन जाता है। जिस मार्केट से हम अंदर आते हैं वो हमको अंदर आने से रोकता है, वही दरवाजा लो बंद होने के बाद हमको बाहर जाने से भी रोकता है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा कि वही सेम डोर, अगर आप किसी घर में घुसते हो तो जो दरवाजा होता है जो बाहर से किसी की भी एंट्री को रोकता है अंदर आने के लिए, वही सेम दरवाजा जब लॉक हो जाता है तो वो अंदर जो घर के अंदर कोई बंदा रह गया है, कोई भी इंसान अगर घर के अंदर घुस गया तो उसको बाहर जाने के से भी रोकता है। तो ऐसे ही सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल बिहेव करते हैं। ठीक है, उसके बाद अब नीचे वाला जो पॉइंट देखो, ये 25,350 वाला, ये वाली कैंडल भी सेम ऐसे ही टूटी है। 2 बार रेजिस्टेंस लिया है ऊपर से गिरते टाइम मार्केट ने, फिर एक बड़ी कैंडल ने तोड़ा, उसके बाद बैक टू बैक 2 कैंडल्स ने उसको हिट करने की कोशिश की ग्रीन वाली, लेकिन नहीं तोड़ पाई। वहां पे सिर्फ एक स्विंग के थ्रू या विक के थ्रू उसको तोड़ने की कोशिश करी है। फिर उसको समझ आ गया कि नहीं, मार्केट को नीचे ही जाना है। और अगेन इधर एमटीएम के हिसाब से हमारा 91 पे चल रहा है, 850 रुपये के आसपास हमारा प्रॉफिट है। टाइम हो चुका है 9:57 40 सेकंड। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा जो मैं पूरा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमने 2 बार अप कर दिया है, अपडेट कर दिया है, तो वो आप उसको ज़रूर समझ लेना। मैंने 2-3 बार आपको समझाया भी कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को किस तरीके से मूव करते हैं, कैंडल के हिसाब से भी करते हैं, पॉइंट के हिसाब से भी करते हैं। ठीक है, हमारा स्पोर्ट का प्राइस है 25,333 रुपये,
और स्पॉट का प्राइस 89, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम कोस्ट टू कोस्ट निकलने को भी रेडी हैं, क्योंकि हमने रिस्क तो पूरा ले चुके हैं। अभी तक मार्केट का जितना भी रिस्क था वो सब हमने ले लिया है। तो अभी हमको अननेसेसरी फिर उस रिस्क में रहने का कोई फायदा नहीं है। मार्केट एक बार अगर सडनली मूव भी करता है अपनी डायरेक्शन में, अपने से अगेंस्ट डायरेक्शन में जाता है, कॉल में चला जाता है, तो फिर अगर एमटीएम का प्राइस सडन फॉल करता है नीचे की तरफ, तो हम लॉस में क्यों निकलेंगे? क्योंकि हमने इतना बड़ा रिस्क तो ऑलरेडी ले ही चुका है। तो अब वो रिस्क को हमको ऑब्जर्व करना है, और अब हमको सिर्फ कोस्ट टू कोस्ट निकलना है, या फिर थोड़ी सा वेट करता हूँ, एक दो कैंडल और बन जाएं, या अभी देख लेता हूँ जैसे भी मेरे को लगेगा सूटेबल, फिर मैं उसको और अपडेट कर दूंगा अपने ट्रेल स्टॉप लॉस को, और एक बार ऊपर की तरफ बढ़ा दूंगा, ठीक है। 98 रुपीज़ का, 97 98 के आसपास का ये जो ग्रीन लाइन ड्रॉ करी है, ये एक रेजिस्टेंस के तौर पे बिहेव कर सकती है, क्योंकि 25,325 के आसपास फिर एक होगा, थोड़ा सा मार्केट सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। ये ऐसे चलेगा, और आई थिंक ये ठीक भी है समझने के लिए, बिगिनर्स को समझने के लिए। और मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप बिगिनर हैं, आप अभी अभी ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी है ना, तो सिर्फ और सिर्फ एक लोट से ट्रेडिंग करना, सिर्फ एक लोट से। पहले तो आप स्टॉक में ही करो, ऑप्शंस के अंदर आओ मत। अगर ऑप्शन में आ भी गए हो तो सिर्फ एक लोट से, जब तक आपको पूरा कॉन्फिडेंस नहीं आ जाए। क्योंकि अगर आप एक लोट से ट्रेडिंग करोगे ना, अगर आपने लॉस भी किया, एग्जाम्पल आपने 100% भी लॉस कर दिया, मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए किसी के साथ भी, लेकिन आपने 100% आपका जो आपने प्राइस लिया है, आपने 50 रुपये पे लिया है, 100 रुपये पे लिया है, जितने पे भी लिया है, एग्जाम्पल 100 रुपये पे लिया है, वो जीरो भी हो गया ना, तो आपका 65 जो लोट है वही जीरो होगा। तो मोटा मोटा 6500 रुपये आपके जीरो होंगे, ठीक है। 6,500 रुपये का आपको लॉस होगा। लेकिन अगर आपने यही 10 से कर दिया, तो आपको 6,500 के बजाय आपको 6,500 की बजाय आपको आई थिंक कितना 65,000 का भी लॉस हो सकता है, अगर आपने बड़ी क्वांटिटी ली है तो, ठीक है। 6,500 जहाँ पे लॉस होने वाला 100 पॉइंट का, वहाँ पे अगर आपने 1000 पॉइंट डाल दिया, या सॉरी 1000 लोड डाल दिए, या 100 लोड डाल दिए, तो वो बड़ा हो सकता है, ठीक है। मैं एक बार अपडेट करता हूँ एमटीएम की प्राइस को। ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैंने 80 और 83 पे कर दिया है। 83 अपना जो ट्रेलिंग प्राइस है, और ट्रिगर प्राइस है बेसिकली, और 80 रुपीज़ हमारा स्टॉप लॉस है। तो अभी हम इसमें लॉस में नहीं निकलेंगे बेसिकली। अब हम ऑलमोस्ट 10 पॉइंट के आसपास लेके निकलेंगे, ठीक है। ये मैंने तीसरी बार अपने स्टॉप लॉस के प्राइस को ट्रेल किया है, ठीक है। जैसे ही मार्केट मेरे 100 के पॉइंट को ब्रेक करेगा, या 97 वाले जो इसको ऊपर की तरफ लेके जाएगा, तो फिर मैं और अपडेट करूंगा उसको, ठीक है। तो ऐसे ही आप अपने स्टॉप लॉस का जो प्राइस है उसको ट्रेल कर सकते हैं। बेसिकली ट्रेलिंग टारगेट भी कह सकते हो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी कह सकते हो। ट्रेलिंग टारगेट होता है कि आप टारगेट को बढ़ाते जा रहे हो, टारगेट को बढ़ाते जा रहे हो, लेकिन हम यहाँ पे टारगेट अपना हमने सेट किया हुआ है, ठीक है। हम सिर्फ स्टॉप लॉस के प्राइस को ट्रेल करते जा रहे हैं, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, उसमें मूव करते जा रहे हैं, ठीक है। सेल ऑर्डर अपना बाकायदा रेडी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो को अगर आप यहाँ तक देख चुके हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट्स ज़रूर करना, कैसा लगा, कितना इन्फॉर्मेटिव है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। KRB ट्रैक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, और इसी तरह की लर्निंग वाली वीडियो आने वाली हैं। जो भी आप कमेंट करोगे उसको एज ए फीडबैक हम कंसिडर करेंगे, और उसी हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब आप एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको और दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो अपना 290 का जो प्राइस है, ये वाली ग्रीन कैंडल, ठीक है, ये हमने एज ए टारगेट हमारा मार्केट में नीचे गिरने के हिसाब से सेट की हुई है। लेकिन जो 300 का जो प्राइस होता है वो भी बहुत मतलब एक सपोर्ट के तौर पे बिहेव करेगा। तो नहीं पता है कि यहाँ तक मार्केट आने में थोड़ा सा रुके, तो हम कैंडल के हिसाब से उसको एनालाइज करेंगे कि कैंडल किस तरीके की बन रही है। अगर कैंडल अच्छी कैंडल बनती है डाउन साइड की तरफ से हिसाब से, तो हम फिर मार्केट से निकल भी जाएंगे, ठीक है। ये मूड के हिसाब से नहीं है, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था आपको, ये स्ट्रेटेजी के हिसाब से, स्ट्रेटेजी के तहत ये चीज़ है, ठीक है। स्ट्रेटेजी पहला यही है कि अपना 100 का पॉइंट है एमटीएम के प्राइस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 का पॉइंट अगर ऊपर जाएगा तो हम एमटीएम को शिफ्ट कर देंगे अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को, ठीक है। टाइम अगेन 10:02:40। ओके ओके थोड़ा सा रेस्ट ले लेता हूँ, बहुत बोल चुका हूँ, आई थिंक आप लोग कभी बोर ना हो जाए ये सुन के। थोड़ा सा रेस्ट ले लेता हूँ, एक पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा।
अभी 900 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। पच्चीस 325 ओके, 324 इसको ब्रेक कर रहा है धीरे धीरे। और आप देखो जिस हिसाब से ब्रेक कर रहा है, जैसे ये प्राइस जो ओटीएम था ये एटीएम की तरफ आ रहा है, उतना ही अपना जो एमटीएम है, एटीएम और ओटीएम आप समझते होंगे आई होप, जितने का मतलब जो इसका स्पॉट का प्राइस होता है, अगर उसी सेम प्राइस या उससे 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे की अगर कॉल या पुट होती है तो उसको एटीएम बोलते हैं, एट द मनी बोलते हैं बेसिकली। तो देखो 25,325 25,327 पे चल रहा है अभी मार्केट का प्राइस, और 25,300 की हमारी पुट है, तो ऑलमोस्ट अभी एटीएम होने वाली है, नियर एटीएम है बेसिकली। पहले ये ओटीएम थी, अभी ये ओटीएम से एटीएम की तरफ कन्वर्ट हो रही है, और जैसे ये एटीएम की तरफ आता जाएगा प्राइस, स्पॉट का प्राइस, ठीक है, ये वाला जो अपना इसका प्राइस है एमटीएम का, ये बहुत ही शार्प भगेगा, ठीक है। ये वाली एक चीज़ है तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 89 रेड वाली कैंडल सपोर्ट की तरह बिहेव करना चाहिए, इस हिसाब से इतने पिछले 5-6 कैंडल से वो एज ए रेजिस्टेंस बिहेव कर रही थी, तो अभी 100% मेरे को कॉन्फिडेंस है कि वो एज ए सपोर्ट बिहेव करेगी, तभी हम जो 100 का जो पॉइंट है, 100 रुपीज़ का जो प्राइस है उसको हम ब्रेक कर पाएंगे, ठीक है। अगेन ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सिर्फ और सिर्फ आपको बताने के लिए है, इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको ट्रेडिंग करनी है, आपको कॉल लेना है, पुट लेना है, सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए, कि आप प्योरली अगर एजुकेशन पर्पज़ से देख रहे हैं तो वेल एंड गुड है। एक बार नहीं, आप इसको 10 बार देखिए, 20 बार देखिए, बैक टू बैक देखिए, स्लो में करके देखिए, फास्ट में करके देखिए, लेकिन आप इसको देखना, आपको बहुत कुछ समझ आएगा कि हाँ मार्केट कैसे बिहेव करता है, कैंडल स्टिक कैसे बिहेवियर करती है, और जो कैंडल स्टिक्स होती है ना वो एक इमोजी की तरह होती है। आप ऐसे समझो ना कि आप किसी से चैट कर रहे हो व्हाट्सएप पे, ठीक है, या फेसबुक पे, जहाँ पे भी आप चैट कर रहे हो, ठीक है, तो चैटिंग करते टाइम जब आप किसी चीज़ के एग्रीमेंट की बात करते हो कि एग्री होने, आगे वाला बंदा एग्री हो जाए, और वो आपको अगर मतलब गुड इमोजी देता है तो आपको लगता है कि हाँ ठीक है, मतलब एग्री हो गया है। तो ऐसे ही वो अगर सैड वाला या फनी वाला देता है तो आपकी बात उसको फनी लगी, आपकी बात उसको दुखी कर रही है तो सैड वाला इमोजी देगा, ठीक है। तो ऐसे ही हर कैंडल स्टिक जो होता है ना वो एक इमोजी की तरह होता है, वो एक मार्केट के बिहेवियर के, मार्केट के सेंटिमेंट्स को, जो सेलर और बायर बैठे उनके सेंटिमेंट्स को डिस्प्ले करता है, उनके सेंटिमेंट्स को बताता है कि ये अभी क्या चाहते हैं ये लोग। जैसे मारूबोजू बनती है तो मैं कॉन्फिडेंस हो जाता हूँ कि हाँ मारूबोजू बनी है तो मतलब अपने डायरेक्शन में चल रहा है। इन्वर्टेड हैमर बनी है, वो भी एक परफेक्ट सपोर्ट देता है, कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ, जैसे आप 25,380 वाला जो पॉइंट है ना वहाँ पे आप देखो रेड मारूबोजू से ब्रेक का, उसके बाद फिर दो ऑलमोस्ट मारूबोजू थोड़ा थोड़ा वीक है उसमें, नीचे फिर एक इन्वर्टेड हैमर, वो हैमर बना है, लेकिन उसके ऊपर फिर इन्वर्टेड हैमर बना, तो वो इन्वर्टेड हैमर ने फिर कंफर्मेशन दे दिया कि मार्केट ने उस प्राइस पॉइंट को रीटेस्ट किया है और नीचे आया। अभी देखो 100 का प्राइस ब्रेक कर दिया है। मैं एक बार अभी इसको अपने अपडेट कर देता हूँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को, ये 92 पे, और इधर मैं डाल देता हूँ 90 रुपीज़, ठीक है। अब बेसिकली अगर चलो टारगेट को भी 139 है उधर, मैं 135 कर देता हूँ, ठीक है। अब आप बेसिकली एक चीज़ समझो, यहाँ पे 101 तक गया है, ये 101 102 ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारा सेल ऑर्डर भी रेडी है, और उधर 312 300 को ब्रेक करेगा तो 290 आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 300 ब्रेक करने में प्रॉब्लम करता है तो फिर मार्केट रिवर्स हो सकता है, बिकॉज 300 का पॉइंट होता है, 300 जो है ना, जैसे मैं अब 00 वाले बोल रहा था कि 50 वाले और 00 वाले कि 100 150 200 250 ऐसे वाले जो हम ये पॉइंट होते हैं, ये मार्केट थोड़ा रिएक्ट करता है इन पे, ये एज सपोर्ट और रेजिस्टेंस बिहेव करते हैं, ठीक है। 104 105, अब आप देखो 1600-1700 रुपये तक चला गया है ये, ठीक है। और ये अपना 290 25,290, तो हाँ जो मैं बात कर रहा था कैंडल स्टिक के बिहेवियर की, तो वो मतलब एज ए इमोजी की तरह है, मतलब सेंटिमेंट्स की तरह बिहेव करते हैं। अगर आपको उनको रीड करना आ गया तो फिर आप मतलब उसमें सक्सेसफुल हो सकते हो। अगर आप रीड नहीं कर पा रहे हो उनको, अगर आपको पता ही नहीं कि ये इसको क्या बोलते हैं, उसका मीनिंग क्या है, तो फिर आपके लिए गड़बड़ है। अगर आप किसी के जो इमोशनल बिहेवियर होते हैं, जो इमोजी बिहेवियर होते हैं ना, उसको आप नहीं समझ पा रहे हो तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। मार्केट अपने डायरेक्शन अपोजिट आ रहा है, एक सेकेंड
92 पे 92, एक सेकेंड। ओके ग्रीन, देखो यहाँ पे ना उधर भी ग्रीन बन रही है, इधर भी ग्रीन बन रही है, कमाल की बात है। एमटीएम के प्राइस चार्ट पे भी ग्रीन कैंडल बन रही है और इधर भी ग्रीन बन रही है। देखते हैं अगर हमारा स्टॉप लॉस जाता है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, हम आई थिंक 1000 रुपये के आसपास तो बुक कर ही लेंगे। ठीक है 93, 92, 93 पे ही है। ओके 92, 80, 92, 55। ओके ये हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया है दोस्तों, सेल हो चुका है हमारा ऑर्डर। और ये देखो हमने 919 रुपये 75 पैसे प्रॉफिट बुक किया है। 4 स्टॉप लॉस को हमने ट्रेल किया है। ठीक है, कमाल की बात है, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग वाली चीज़ है कि हमने 4 स्टॉप लॉस को ट्रेल किया है। चाहते तो हम सीधा 100 रुपये 200 रुपये भी हम बुक कर सकते थे, लेकिन यहाँ तक पहुँचे हैं। हम चाहते तो अभी जो 1700-1800 रुपये दिखा रहा था वहाँ पे बुक कर सकते थे, लेकिन हमको नहीं पता था। ये हो सकता हमको 2000 रुपये देता, 3000 रुपये देता, 5000 रुपये देता, कितना भी देता, अगर ये स्टॉप लॉस नहीं हिट होता तो। एनीवे अभी हम ट्रेड से तो निकल चुके हैं, बट अभी हम इस चार्ट से नहीं निकलेंगे। इस चार्ट को मैं आगे पूरा फॉलो करता हूँ, बिकॉज मेरा जो टारगेट मैंने डाला हुआ है 25,290, मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो हमारा जो एक पॉइंट से स्टॉप लॉस गया है। ठीक है, टेक्निकली हमारा 90 रुपीज़ का था, बट अभी हम देखते हैं ये 110, 111। ठीक है, यहाँ पे हमारा गया है और यहाँ का आप देखो लो 92 रुपीज़ से ये हमारा जो गया है 92 रुपीज़ 15 पैसे, मतलब बहुत कम पॉइंट से गया है। तो हम ट्रेड से तो निकल चुके हैं। ठीक है, हमको अपना प्रॉफिट है वो आ चुका है एमटीएम के हिसाब से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम अभी इससे नहीं निकलेंगे और यहाँ तक देखते हैं कि मार्केट कहाँ तक जाता है। मैं आपको सिर्फ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे वैसे लिख के दिखा दूंगा कि अपना जो टारगेट तक जाता है तो एमटीएम का प्राइस कहाँ तक जाता है, मेरी कैलकुलेशन कितनी करेक्ट है। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ स्टडी है, प्योरली स्टडी है, प्योरली रिसर्च है, और इसके अलावा इसमें कोई अलग लॉजिक नहीं है। ठीक है, 219 रुपये 75 पैसे का प्रॉफिट हुआ है। 109 रुपये, ऑलमोस्ट 18 रुपये के आसपास अभी और प्रॉफिट दिखा रहा है। ये देखो 20 पॉइंट हो गया ये। ठीक है, 92 पे निकले था, 111 112 तक गया था। ठीक है, ये देखो 306, अगर 300 के लेवल को ब्रेक करता है तो फिर 290 आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन 300 का जो पॉइंट होता है, 300 का जो एक लेवल होता है वो इम्पोर्टेंट लेवल है, 100 वाला लेवल है ना बेसिकली, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, वीडियो को अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट जरूर करना कैसा लगा आपको, ये स्टडी कैसी लगी। मैं यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं आपके लिए डाल दूंगा कि अभी मैं अगर होता इस ट्रेड में, अभी एक्टिव होता तो मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को कहाँ पे लेके आता। ठीक है, अभी मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता 95 रुपीज़ का, बिकॉज इसके हिसाब से ना जो 97 का जो मैंने लाइन ड्रॉ किया उसके बिल्कुल नीचे अपना ये लो है 96.78। ठीक है, 97 का ही समझ लो आप इसको, तो मैं इसे 2 पॉइंट और नीचे रखता 95 का। ठीक है, अभी एक्टिव होता तो इस ट्रेड में। ठीक है, और हम इसको कंटिन्यू करते रहेंगे, चलता रहेगा हमारा। मार्केट है 25,309 पे। हमने 4 ट्रेल स्टॉप लॉस को 4 बार ट्रेल ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, प्रॉफिट में स्टॉप लॉस हिट हुआ है, लेकिन अगर वो नहीं होता, 1% अगर नहीं होता और मार्केट हमारे डायरेक्शन में ही चल रहा है, अगर वो नहीं होता तो हम अभी कहाँ खड़े होते, अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अभी इस पॉइंट पे हमारा है 95 का। ठीक है, एमटीएम का प्राइस चल रहा है 110 रुपये। आप देखो कहाँ, मतलब 78 रुपीज़ से और 110 रुपये तक, मतलब मोटा मोटा 30-35 पॉइंट आ चुका है। कल के हिसाब से देखें तो 50 रुपये इसका प्राइस आ गया था, 48 रुपीज़ आ गया था। लो जो बनाया था वो 40 रुपये के आसपास बनाया था। मैं क्यों नहीं निकला, क्योंकि मेरी स्टडी जो मैंने की हुई थी, जो मैंने रिसर्च की हुई थी, उस हिसाब से मेरे को था कि मार्केट जो बिहेवियर्स कैंडल का था, जो मैंने कैंडल स्टडी की थी, जो मैंने चार्ट को इतने साल देखी, जो स्टडी करी है, उससे मेरे को लग रहा था कि मार्केट डेफिनेटली डाउन की तरफ आएगा। अभी मैं इसको अपडेट कर देता हूँ, ये वाला जो कैंडल का लो कर देता हूँ मैं सेट। ठीक है, 104 रुपये जो इस वाले कैंडल का लो अभी क्रिएट हुआ है, जो रनिंग कैंडल है बेसिकली 3 मिनट की, क्योंकि अभी हम हमारे जैसे टारगेट तरफ जा रहा है ना, तो हमको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, सिर्फ बताने के लिए है। बेसिकली हम ट्रेड से तो आउट हो ही चुके हैं, सिर्फ बताने के लिए। अब हमारा जो ट्रेलिंग एसएल है वो 104 रुपये है, 104, और मार्केट चल रहा है 108 रुपये 102 रुपये पे। ठीक है, 300 का लेवल ब्रेक करता है, फिर आप देखना मूव
किस हिसाब से मूव आएगा। अगर 300 के लेवल को ब्रेक करता है, अभी 325,302 रुपए है, इस लेवल को ब्रेक करता है, फिर आप शार्पली मूव, बिकॉज जब ये जो एटीएम है ना, ये आईटीएम हो जाएगी। 300 लेवल को ब्रेक करते ही फिर आईटीएम में कन्वर्ट हो जाएगी। तब आप देखना इसका मूव किस तरीके से कन्वर्ट हो। वाह क्या बात है, क्या बात है। आप देखो 113, 114, 113, 112, 113 और वो 296। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 297, 298, ठीक है, ठीक है। अभी मैं एक बार ट्रेलिंग, ये वाली कैंडल क्लोज हो जाए, ये 3 मिनट की है ना, ओके। मैं एक बार ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को दोबारा से अपडेट करता हूँ। एक सेकंड, 115 तक चला गया है, ओके। अगर आप कॉल इसमें ट्रेड में अभी तक होते ना, तब तक हमारा सेल ऑर्डर बिल्कुल रेडी रहता, क्योंकि अभी ये 300 शायद में आप तक निकल जाता है इस ट्रेड से, क्योंकि जिस हिसाब से इसमें रेड कैंडल ग्रीन कैंडल हो रहा है, 116 तक जा रहा है, 115 तक गया है, 116 तक गया है, तो 300 के लेवल को ब्रेक किया है, तो शार्पली ब्रेक नहीं कर रहा, मतलब एकदम झटके से नहीं आ रहा है ना, तो मैं शायद अब निकल जाता 110, 115 के आसपास निकल जाता मैं। ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप को अपडेट कर दो 110 रुपये 110 पे। तो 110 पे मैंने अपडेट कर दिया है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को, और ये 295 आ गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं, इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जो हमने 4 बार ट्रेल किया, अभी हमने 3 से 4 बार फिर अभी और कर चुके, तो मोटा मोटा 7 से 8 बार अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर चुके हैं। ठीक है, यही ट्रेलिंग स्ट्रेटेजी है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्ट्रेटेजी। 119, 120, क्या बात है। आप देखो कहाँ से और कहाँ तक की जर्नी है और कितनी स्मूथली हमने इसको कवर किया है। ठीक है, और ये 293, 290, 25,294 रुपये, 94 रुपये, 93, ओके 93, ठीक है 92, ओके 92 तक आ गया है, और इधर 122 रुपये तक हमारा चला गया है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोटा मोटा हमारा टारगेट आज के हिसाब से मतलब अचीव हो गया है, 1-2 पॉइंट की कोई बात नहीं होती है, टारगेट हमारा अचीव हो चुका है, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमारा 110 रुपये का है। इधर हम अपना टारगेट को हिट करते जो सेल ऑर्डर के थ्रू, नहीं तो हमारा जो 110 रुपये का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, अभी वापस मार्केट आ रहा है 112 रुपये, तो 110 और ये 111, 110 हमारा स्टॉप लॉस है, और 111 रुपये पे भी मार्केट खड़ा है, ये 110, 109। ठीक है, ये हमारा भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया है यहाँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को फॉलो कर सकते हो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के थ्रू अपने जो ट्रेड को रन कर सकते हो। तो उसमें होता क्या है कि आपका नुकसान नहीं होगा, आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट ही होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट्स में बताना कि कितना इन्फॉर्मेटिव वीडियो है।